नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये वन प्लस का जो बुलेट वायरलेस जेड है इसको। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपना जो वीडियो है वो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या खास फीचर हैं इस बुलेट वायरलेस जेड में। तो सबसे पहले अपन इसकी बॉक्स की बात कर ले तो बॉक्स पे यहाँ पे अपन को देखिए जो फ्रंट में है यहाँ पे आपको वन प्लस लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे आपको वन प्लस की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे जो नीचे की साइड यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 मिनट में 10 आवर का जो फास्ट चार्जिंग है वो होती है और 20 आवर का इसका जो बैकअप टाइम है वो मिलता है। साइड में बॉक्स में बात करें तो यहाँ पे बुलेट वायरलेस जेड लिखा हुआ है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग बैटरी लाइफ का दिया हुआ है कि इसमें 20 घंटे का इसका बैकअप है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक कंट्रोल है। साथ में यहाँ पे देखिए वाटरप्रूफ की रेटिंग दी हुई है, मतलब रेटिंग तो नहीं है लेकिन वाटरप्रूफ बताया हुआ है। क्विक स्विच है, मतलब कि दो डिवाइसेस के बीच इसको बहुत इजीली स्विच कर सकते हैं और लो लेटेंसी मोड है, इसके बारे में भी आपको अभी बताएंगे। एमआरपी की बात करें तो यहाँ पे 2190 की एमआरपी दी हुई है, जबकि ये ऑफ़र के अंदर आपको ऑलमोस्ट 1800 रुपये में, जैसे मुझे अभी ये अमेज़ोन पे मिल गया है। अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे बहुत ईजीली अवेलेबल है। चलिए फिर बॉक्स को फटाफट ओपन करके देख लेते हैं आखिर क्या क्या है इस बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स को ओपन करते ही कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको शाइन दिखेगी। ये मतलब इसके अंदर ये ईयरफोन नहीं है, यहाँ पे इसको लगाया हुआ है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटा के मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अंदर की साइड है, तो इसको अभी मैं साइड में रख देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बड़ी ब्यूटीफुली तरीके से, खूबसूरत तरीके से पैक किया हुआ है। यहाँ पे इस साइड इसमें यूज़र गाइड है, इधर एसेसरीज़ है। यहाँ पे अभी यूज़र गाइड वाले पोर्शन में देखें तो यहाँ पे अपन को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जिसमें ये रेड केबल का है और यहाँ पे जो यूज़र गाइड है वो मिल जाती है, जो कि डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेजेस में है। दूसरे साइड जो एसेसरीज है इसके कंपार्टमेंट में देखें हमें यहाँ पे मिल जाती है टाइप सी की जो यूएसबी केबल है वो मिल जाती है इसको चार्जिंग के लिए। और साथ में यहाँ पे मिल जाते हैं हमें कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप, 2 पेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा टिप दिए हुए हैं। तो कुछ ऐसे हैं यहाँ पे ये वन प्लस के जो ईयरफोन है वो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वन प्लस की ब्रांडिंग दी हुई है। यहाँ पे एक क्विक स्विच का बटन दिया हुआ है, इसके थ्रू आप 2 डिवाइसेस के बीच में इसको जल्दी से स्विच कर सकते हैं। एक बार इसको प्रेस करने पे जो प्रीवियसली कनेक्टेड डिवाइस होगी ये उससे कनेक्ट हो जाएगा और इसको वापस प्रेस करने पे आपकी जो रिसेंटली कनेक्टेड डिवाइस है उससे कनेक्ट हो जाएगा। इसकी जो क्वालिटी है फिर ठीक लग रही है, मतलब इसकी पूरी बॉडी प्लास्टिक की है। थोड़ा सर्कुलर डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे देखा लिखा हुआ है कि ये राइट साइड का है, ये लेफ़्ट साइड का है। जो लेफ़्ट साइड वाला है इस पे यहाँ पे और कुछ बटन्स दिए हुए हैं, में कि ये ऊपर प्लस का है जो वॉल्यूम अप का बटन है वो दिया हुआ है, एक वॉल्यूम डाउन का बटन दिया हुआ है। साथ में एक बीच वाला बटन दिया हुआ है जिससे आप म्यूज़िक को प्ले, पॉज और कॉल अटेंड करना, कॉल डिस्कनेक्ट करना, ये सब फंक्शन इसके थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसी बटन के थ्रू मतलब नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग ये सब कर सकते हैं। उसके लिए जो यूज़र गाइड्स हैं इसमें डिटेल से दिया हुआ है कि 2 बार क्लिक करने पे नेक्स्ट सॉन्ग आएगा या 3 बार क्लिक करने पे प्रीवियस सॉन्ग आएगा, वॉटेवर। बैंड की क्वालिटी की बात करूँ तो ये बैंड काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसको आप इजीली ऐसे फोल्ड करके पॉकेट में रख सकते हैं। तो ये अभी ऑफ़ की कंडीशन में है और जैसे ही मैं इन दोनों इनको अलग करूँगा, ये देखिए यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगी तो ये अभी पेयरिंग मोड में आ जाएगा। इसको वापस कनेक्ट करते ही ये स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इस कारण से इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया होती है। इसमें ये टाइप सी का चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है और इसकी चार्जिंग की खास बात है कि ये 10 मिनट के अंदर ही आपको 10 घंटे की बैकअप वाला चार्ज देता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। तो चलिए इस ईयरफोन को मैं अपनी वन प्लस डिवाइस के साथ कनेक्ट करके देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि ये कितना जल्दी इससे कनेक्ट होता है। तो चलिए अभी मैंने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर दिया है और मैं पेयर न्यू डिवाइस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ऊपर देखिए स्पेशल नोटिफिकेशन आता है इस ईयरफोन का और ये केवल वन प्लस डिवाइसेस में ही आता है शायद इस टाइप से नोटिफिकेशन। और यहाँ पे इजीली ये देखिए कनेक्ट भी हो गया। और अब इसकी अगर मैं सेटिंग्स पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे HD ऑडियो, फ़ोन कॉल्स और बाकी सेटिंग्स भी आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा सेटिंग्स मिल जाती हैं जिसमें कि जैसे ऑटो प्ले फंक्शन है। जैसे ही आप इस ईयरफोन को कनेक्ट करते हैं तो वापस से जो म्यूजिक है जहाँ पे आपने छोड़ा था वहाँ से रिज्यूम हो जाएगा। और साथ ही ऑटो कॉल आंसर्स भी हैं, मतलब जब आप ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं ये वाला
तो जैसे किसी का कॉल आता है तो वो एक दो रिंग के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये वन प्लस के डिवाइसेस के साथ बहुत बड़ा ही तेज़ी के साथ कनेक्ट होता है, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। मतलब आप इसको जैसे हटा के बस कानों में लगाएंगे इतनी देर में यह कनेक्ट हो जाएगा। और जो इसकी वॉइस क्वालिटी है, कॉलिंग पे इसकी वॉइस क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार है। तो एक बार इसकी हम वॉइस क्वालिटी टेस्ट करके देखते हैं और कॉल लगाते हैं अपने किसी मित्र को और पता करते हैं कि इसकी, देखो आपको भी सुनाया न तो सही इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो चलिए फिर एक कॉल लगाते हैं। हेलो। तो तो अभी आप मेरे को बताएंगे मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। बिल्कुल क्लियर है। एक्चुअली क्या है, मैं अभी थोड़ा सा वो एक नया ईयरफोन लाया था, उसको मैं टेस्ट कर रहा था। तो इसलिए आप थोड़ा सा दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि मतलब बिल्कुल क्लियर आवाज़ है, बिल्कुल कोई डिस्टॉर्शन आ रहा है? जी क्लियर आ रही है आवाज़। कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा? नहीं। जो फ़ोन है मैंने अभी कनेक्ट कर रखा है Redmi Note 7 से, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा वॉइस का डिले आ रहा हो, वो उसी के कारण आ रहा है। बाकी ये वन प्लस के डिवाइसेस के साथ ये इसमें कोई लैग नहीं है, कोई लेटेंसी नहीं है, लेकिन Note 7 में शायद इसमें थोड़ा सा लैग है। तो आपने देख लिया होगा कि कॉल क्वालिटी कितनी शानदार है इसकी, मतलब बिल्कुल डिस्टॉर्शन नहीं आती। और अदर किसी जो नेक बैंड है, जैसे मैंने Realme के ट्राई करे हुए हैं, यूबोन के ट्राई करे हुए हैं, बाकी सभी जो कितने भी TWS वाले ईयरबड हो, सभी में कॉल क्वालिटी इतनी शानदार नहीं आती, क्योंकि इसमें जो एक एक्स्ट्रा जो इसका जो माइक है वो इस पे लगाया हुआ है, और ये आप जब लगाते हैं तो ये बिल्कुल आपके मुंह के आसपास ही रहता है, तो इसलिए इसमें कॉल क्वालिटी इतनी अच्छी आती है। नेक्स्ट बात करें तो गेमिंग की बात करें तो भाई साहब, गेमिंग के लिए मैंने इसको यूज़ किया, स्पेशली जैसा कि अभी सब पबजी खेलते हैं, तो पबजी में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी कोई ख़ास मेरे को लगी नहीं, क्योंकि बेस है वो बहुत कम है, जिसके कारण मतलब इसमें गूंज बहुत कम आती है। लेकिन हाँ, जितने भी साउंड है काफ़ी क्लियर है, जितनी बीट्स हैं सब क्लियर आती हैं। गेमिंग के हिसाब से मैं बात करूँ तो भाई साहब, जो इसमें लेटेंसी है वो वन प्लस डिवाइस के साथ मैंने अपने जो वन प्लस 7T है उसके के साथ कनेक्ट करके देखी है, तो लेटेंसी का इशू इसमें बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही जो पबजी के अंदर जो फुट स्टेप की आवाज़ आती है उसमें थोड़ा सा मेरे को इसमें थोड़ा सा इशू लगा, मतलब जैसे ही कोई बंदा बहुत ज़्यादा पास आता है तभी इसमें फुट स्टेप क्लियरली सुनाई देते हैं और उनकी डायरेक्शन क्लियरली पता लगती है, और अगर वो थोड़ा सा दूर है तो इतना कुछ खास पता नहीं लग पाता है इसके अंदर। मेरे पास एक बिल्कुल चीप सा हेडफोन है जो यूबोन का है 5710 करके, तो वो मैं आपको फुटेज इसमें लगा दूंगा। तो ये जो 5710 का जो हेडफोन है ये पबजी के लिए सबसे बेस्ट है। इसके लिए हो सकता है मैं एक अलग वीडियो बना दूं, क्योंकि जो इसमें फुट स्टेप की आवाज़ आती है भाई साहब, सब मेरे को तो लगता है शायद मेरे पास कॉस्मिक बाइट के गेमिंग हेडफोन है बड़े वाले, उनमें भी इतनी क्लियर साउंड नहीं आती जितनी कि इस 5710 में आती है। तो गेमिंग के हिसाब से ठीक है, काम चलाओ है ये वायरलेस जेड, लेकिन म्यूज़िक और मूवीज़ रीन के लिए ठीक है। अगर आप पबजी के लिए स्पेशल ले रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, मत ही लीजिए इसको पबजी के लिए। बाकी आप इसको डेली यूजेस के लिए, कॉलिंग के लिए और म्यूज़िक के लिए ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि बहुत सारे फीचर्स आते हैं कि जिसमें जैसे अपन ने म्यूजिक प्ले कर रखा है और उस ड्यूरेशन में आप जैसे ही इसको मैग्नेट कानों में से निकाल के मैग्नेट से करते हैं तो वहाँ पे म्यूजिक पॉज हो जाता है। बुलेट वायरलेस जी की जो ऑडियो है उसका वॉल्यूम काफ़ी, मतलब फुल भी कर देता हूँ वॉल्यूम को तो भी कान के अंदर मतलब इतना चुभता नहीं है, क्योंकि इसका वॉल्यूम थोड़ा कम ही है और इसको आप लगा के काफ़ी देर तक इजीली सुन सकते हो, कानों के अंदर बिल्कुल भी चुभता नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है इसके जो ईयरबड हैं। तो स्पोर्ट्स के हिसाब से देखें तो जो इसकी फ़िटिंग है कानों के अंदर काफ़ी बढ़िया है, मतलब आप जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे तो ये आपके कानों से बिल्कुल भी स्लिप नहीं होने वाले हैं। साथ ही जैसे कि ये वाटरप्रूफ है, तो जो आपके स्पोर्ट्स के ड्यूरेशन में जो स्वेट्स आएगा, जो भी पसीना आएगा उसमें भी ये थोड़े प्रोटेक्टिव रहेंगे, तो इनको पसीने से भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये जो बुलेट वायरलेस जी है ये ब्लूटूथ 5 वर्जन है, और इसकी जो कॉलिंग की जो डिस्टेंस थी, मतलब मेरा फ़ोन जैसे कमरे में, एक कमरे में पड़ा हुआ है और मैं पूरे घर में कहीं भी घूम के अगर इससे कॉलिंग कर रहा था तो मुझे किसी प्रकार का कोई लैग या कोई वॉइस ड्रॉप या किसी टाइप की कोई क्वालिटी में
कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो रही। और बैटरी की बात करें तो भाई साहब मैं इसमें ऑलमोस्ट मैंने इसको 6 घंटे चलाया और उसमें ऑलमोस्ट इसकी बैटरी ऑलमोस्ट 20-30% ही गई। तो इसका मतलब है ये आराम से मतलब 20 घंटे तो आराम से ये बैकअप दे ही देगा। साथ ही जैसा कि इसके अंदर है ना फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो 10 ही मिनट के अंदर आपको 10 घंटे की बैटरी बैकअप टाइम मिलेगा। और क्या चाहिए, आप इसको वन प्लस के जो वाप चार्जर है उससे चार्ज कर दीजिए और ये तुरंत ही चार्ज हो जाएगा। तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये प्लास्टिक वाला पार्ट है और ये जो ऊपर का पार्ट है ये मैट फिनिश वाला मतलब रबराइज है, रबर जैसा फील कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर हमने वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड के बारे में बताया। अभी तो हम इसको और यूज़ करेंगे और इसके बाद इसका थोड़ा सा जो टाइम ड्यूरेशन का रिव्यू है वो बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।